भाग 6 इश्क की दीवानगी। सुबह का वक्त, होटल में। मीरा ने तय कर लिया था कि आज वो रुद्र से माफी मांगकर इस मैटर को यहीं खत्म कर देगी। मीरा जानती थी कि गलती उसकी है और उसने ही बिना सोचे समझे रुद्र को थप्पड़ मार दिया था। इसीलिए वो कल रात से ही सोच कर परेशान हो रही थी कि रुद्र से माफी कैसे मांगे। उसे रात को यही सब सोचते हुए बहुत मुश्किल से नींद आई थी। ये सोचते हुए मीरा कॉरिडोर से जा रही थी कि दूसरी तरफ उसके सामने से आलिया आ रही थी। वो दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रही होती है कि आलिया उससे टकरा जाती है और मीरा से टक्कर होने की वजह से आलिया ही जमीन पर गिर जाती है। इधर आलिया से टकराते ही मीरा अपनी सोच से एकदम बाहर आ जाती है। इधर आलिया के नीचे गिरते ही चीख निकल जाती है। उसे दर्द हो रहा था। उसे मीरा के ऊपर बहुत गुस्सा आता है। आलिया कल रात से गुस्से में पागल हो रही थी क्योंकि कल रात पार्टी में रुद्र ने उसे बिना कुछ कहे और बिना उससे मिले वहां से चला गया था। इसलिए आलिया सुबह होते ही रुद्र से मिलने के लिए होटल आई थी। आलिया का सारा ध्यान अपने मोबाइल में था, इसलिए वो सामने से आती हुई मीरा को नहीं देख पाती है और मीरा से टकरा जाती है। लंबी हील्स पहनने की वजह से उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो जमीन पर गिर जाती है। आई एम सॉरी। मीरा की गलती ना होते हुए भी आलिया को वो सॉरी बोलती है। व्हाट द हेल, आर यू ब्लाइंड? देखकर नहीं चल सकती हो? आलिया जमीन से उठते हुए मीरा पर चिल्लाती है। आलिया की एक पैर की सैंडल की हील्स टूट चुकी थी। उसके चिल्लाने की वजह से आसपास के लोग भीड़ लगाकर उन्हें देखने लगते हैं। एक्सक्यूज मी मैम, मैं आपसे नहीं, आप मुझसे टकराई थी क्योंकि आपका ध्यान कहीं और था। फिर भी उल्टा मैं आपको सॉरी बोल रही हूँ क्योंकि थोड़ी गलती मेरी भी थी, लेकिन शायद आप इस लायक नहीं है। वो कहते हैं ना, कुत्ते को घी हजम नहीं होता। मीरा गुस्से में आलिया को बोलती है क्योंकि मीरा को उसके बोलने के तरीके से गुस्सा आ जाता है। यू डाउन मार्केट गर्ल, मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत भी कैसे हुई तुम्हारी? व्हाट आर यू सेइंग? कुत्ता घी? आलिया चीख कर मीरा से बोलती है और उसे मारने के लिए अपना हाथ उठा देती है। वैसे ही जैसे आपकी हिम्मत हुई मुझसे बदतमीजी करने की, जैसे को तैसा, समझी मिस चिड़चिड़ी? मीरा उसे जवाब देते हुए उसका हाथ बीच में ही पकड़ लेती है। यू सर्वेंट, तुम्हारे होटल में इस तरीके से मेहमानों से बात करते हैं? तुम्हारे होटल के ओनर ने तुम्हें सिखाया नहीं कि मेहमानों से कैसा बिहेव करना चाहिए? हाँ? आलिया गुस्से में बोलती है। वो अपने हाथ को मीरा की मजबूत पकड़ से छुड़ाने की कोशिश करती है। मीरा ने उसकी कलाई को बहुत मजबूती के साथ पकड़ा हुआ था, जिसकी वजह से आलिया को दर्द होने लगता है। मेहमानों से किस तरह से बात करनी चाहिए ये मुझे बहुत अच्छे से आता है क्योंकि हमारे भारत में अतिथि भगवान के समान होते हैं। आपकी जैसी चुड़ैल नहीं, इसलिए आपसे तमीज सीखने की मुझे तो बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। पर वो क्या है ना, अगर सामने वाला इंसान ही ना हो बल्कि कोई अड़ियल हो, बेकाबू सांड हो, तो उसे ऐसे ही काबू में किया जाता है। ये बोलकर मीरा उसके हाथ को मोड़कर उसकी कमर से लगा देती है, जिससे आलिया की दर्द चीख में बदल जाती है। फिर मीरा उसके हाथ को एकदम झटके से छोड़ देती है, जिससे आलिया उसे दूर होकर गिरते हुए बचती है। आज के बाद सामने वाले से तमीज और इज्जत के साथ पेश आना। मीरा ये बोलकर अपने हाथों को झाड़ती हुई वहां से चली जाती है। मुझसे उलझना बहुत महंगा पड़ेगा तुम्हें, आलिया बहुत गुस्से में अपने मन में ही कहती है और पैर पटकते हुए वहां से चली जाती है क्योंकि उसकी सैंडल भी टूट चुकी थी और उसका हुलिया और मेकअप दोनों खराब हो गया था। इस हालत में वो रुद्र से मिल नहीं सकती थी, इसलिए वो बिना रुद्र से मिले होटल से चली जाती है। एक तो उस गुस्सेल के बारे में सोच-सोचकर सुबह से वैसे ही मेरा दिमाग खराब हो रहा है। अब पता नहीं कहां से पगलेट आ गई। रहा सहा दिमाग इसी ने खराब कर दिया। हे महादेव, पता नहीं आज सुबह मैंने किसका चेहरा देखा था। मीरा चलते हुए अपने आप से ही बात कर रही थी। रुद्र का कमरा। रुद्र अभी सोकर उठा था और वो ट्राउजर में और शर्टलेस था। कल रात बहुत मुश्किल से उसे नींद आई थी क्योंकि वो हर पल सिर्फ और सिर्फ मीरा के बारे में ही सोच रहा था। पता नहीं कितनी लड़कियों के साथ हो रहा, कितनी लड़कियां उसकी लाइफ में आई और गई, पर किसी लड़की ने उसे इतना इफेक्ट नहीं किया था जितना मीरा उसे कर रही थी। उसे बहुत अजीब सी बेचैनी हो रही थी। रुद्र का दिल बार-बार मीरा से मिलना चाह रहा था। वो इस फीलिंग को समझ नहीं पा रहा था। तभी उसके कमरे में कोई दरवाजा नॉक करता है। रुद्र उठकर दरवाजा खोलता है। दरवाजे पर रोहित था और उसके साथ में वेटर था जो रुद्र के लिए ब्रेकफास्ट लाया था। रोहित और वेटर कमरे के अंदर आते हैं। वेटर वहां ब्रेकफास्ट रखकर चला जाता है। आधे घंटे में मुझे इस होटल के मैनेजर के बारे में पूरी डिटेल्स चाहिए। रुद्र कॉफी पीते हुए अपने एरोगेंट भरी आवाज में बोलता है। यस सर। रोहित ये बोलकर वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद मीरा नर्वस और थोड़ी सी डरी हुई हालात में रुद्र के कमरे के सामने खड़ी हो जाती है। उसके दरवाजे को खटखटाने का बिल्कुल भी उसमें हिम्मत ही नहीं था। वो बार-बार दरवाजे को खटखटाने के लिए हाथ आगे करती, लेकिन उतनी ही दुगनी स्पीड से वो अपने हाथों को पीछे खींच लेती थी। मीरा, मीरा डर मत, महादेव का नाम ले और अंदर चली जा। सिर्फ सॉरी तो बोलना है। इंसान ही तो है, कोई शेर थोड़ी ना है जो तुझे खा जाएगा। इसलिए ना तू शांत हो जा, शांत हो जा। जोर से बोल, हर हर महादेव। मीरा मन में अपने आप को हिम्मत देती है और कमरे के दरवाजे को खटखटाती है। कम इन। मीरा को अंदर से रुद्र की आवाज आती है। आवाज सुनकर मीरा कांपते हुए हाथों से रूम का दरवाजा खोलकर अंदर चली आती है। रुद्र इधर कुछ मिनट पहले नहाकर बाथरूम से बाहर आया था। इस वक्त वो पैंट और शर्ट पहन रहा था, लेकिन उसकी शर्ट के सारे बटन्स खुले थे, जिससे रुद्र की परफेक्ट चेस्ट और उसके एब्स साफ दिख रहे थे। इस वक्त रुद्र और भी ज्यादा हैंडसम लग रहा था। मीरा अपने सामने जैसे ही रुद्र को देखती है वो और ज्यादा नर्वस हो जाती है। उसे बहुत ज्यादा घबराहट होने लगती है। मीरा अपने आप को शांत करने की लाख कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका दिल किसी बुलेट ट्रेन की तरह तेजी से धड़क रहा था। मीरा अपनी नजरें नीचे कर लेती है। उसे समझ नहीं आता कि वो अपनी बात कहां से शुरू करे और कैसे शुरू करे। इधर ठीक इससे उलट रुद्र जब मीरा को देखता है तो फिर से वो मीरा की खूबसूरती में खो जाता है। वो कल से इसी चेहरे को तो अपने सामने देखना चाहता था। उसके कदम अपने आप ही धीरे-धीरे मीरा की ओर बढ़ने लगते हैं। जैसे ही मीरा उसे अपने पास आते हुए देखती है वो और भी ज्यादा घबराने लगती है। मीरा यहाँ से निकल ले, लगता है आज तेरे ग्रह नक्षत्र सभी किसी गलत दिशा में बैठे हैं। मीरा अपने मन में कहती है। मीरा वहां से जाने के लिए पीछे की ओर मुड़ती है कि तभी रुद्र उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लेता है। मीरा झटके से उसके सीने से आ लगती है। मीरा का चेहरा उसकी खुली चेस्ट से सटा हुआ था। मीरा अपना चेहरा ऊपर करके रुद्र को देखती है। रुद्र उसे अपनी नशीली आंखों से निहार रहा था, लेकिन मीरा को उसकी इस हरकत से गुस्सा आ जाता है। ये इंसान माफी के लायक है ही नहीं, ये क्या बदतमीजी है। मीरा उसे देखकर गुस्से से कहती है। मीरा खुद को रुद्र की पकड़ से छुड़ाने की कोशिश करने लगती है। इधर रुद्र को मीरा की बातें और उसका खुद से दूर जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। ऐसा पहली बार था जब उसे ऐसी लड़की मिली थी जो खुद उसके पास आना नहीं चाहती थी। मीरा की ये बात रुद्र को बहुत गुस्सा दिला देती है। मीरा उसे कैसे इग्नोर कर सकती है। मैंने कहा छोड़िए मुझे मिस्टर राठौर, शायद कल का थप्पड़ भूल गए आप। मुझे लगा था कल शायद मैंने आपको गलती से थप्पड़ मार दिया था, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैंने सही किया। आप है इसी लायक। मीरा उसे अपने आप से छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहती है। मीरा की थप्पड़ वाली बात सुनते ही रुद्र का गुस्सा और बढ़ जाता है। उसकी ये बात सुनकर मीरा का मारा हुआ थप्पड़ उसे याद आ जाता है, जिससे रुद्र की आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। मीरा उसकी आंखों को देखकर सहम जाती है। तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। तुम जानती हो मुझे, आज तक किसी ने हाथ लगाना तो दूर, किसी ने उंगली लगाने तक की हिम्मत नहीं की है, और तुमने मुझे सीधा थप्पड़ मार दिया। मैं उस थप्पड़ का बदला तो तुमसे लेकर रहूंगा। तुम्हारी जिंदगी में अब से और जो आगे होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। ये बोलकर रुद्र गुस्से से मीरा को पीछे दीवार से लगा देता है। उसके ऐसा करने पर मीरा डरते हुए उसे देखती है।
इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, अगले ही पल उसके गुलाबी होठों को रुद्र अपने होठों की गिरफ्त में ले चुका था। रुद्र के ऐसा करते ही मीरा की आंखें हैरानी से फैल जाती है। उसका दिमाग सुन्न हो जाता है। मीरा तुरंत अपने आप को छुड़ाने की कोशिश में रुद्र के सीने पर मुक्कों की बरसात कर देती है, लेकिन इसके ठीक उलट रुद्र की पकड़ मीरा के होठों पर बढ़ती ही जाती है। वो मीरा को पैशनेटली किस करने लगता है। इस वक्त ऐसा लग रहा था कि रुद्र अपना गुस्सा मीरा के होठों पर निकाल रहा है। वो और मजबूती से मीरा की कमर को पकड़ लेता है। मीरा अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है, पर उसके मुलायम हाथों के मुक्कों का रुद्र की हार्ड चेस्ट पर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। रुद्र उसके होठों पर बाइट कर लेता है, जैसे वो बताना चाह रहा हो कि उसे मीरा पर कितना ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो उसे उसके किए की सजा दे रहा था। रुद्र का ऐसा करते ही दर्द की वजह से मीरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जैसे ही रुद्र को अपने चेहरे पर मीरा के आंसू महसूस होते हैं, वो उसके होठों को अपने होठों की गिरफ्त से आजाद कर देता है। मीरा उससे अलग होते ही रुद्र को धक्का देती है, जिससे रुद्र ज्यादा दूर तो नहीं, कुछ दूर जरूर हो जाता है। आप सच में बेशर्म घटिया बदतमीज इंसान है। मैं यहाँ पर आपसे अपनी कल की हुई गलती के लिए माफी मांगने आई थी, लेकिन मैं गलत थी क्योंकि आप इसके लायक है ही नहीं। मीरा ये बोलकर वहां से भागकर चली जाती है। रुद्र बस वहां खड़ा होकर दरवाजे की तरफ देखता रह जाता है। मीरा की बातों से रुद्र को रियलाइज होता है कि उसने अपने आप पर काबू क्यों नहीं किया। वो मीरा को देखते ही आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। वो ऐसे कैसे कर सकता है, रुद्र को खुद भी नहीं मालूम था। उसने मीरा को किस क्यों किया। वो किसी लड़की को उसकी इजाजत के बगैर छूता तक नहीं था, लेकिन मीरा में ऐसा क्या था जो उसे सबसे अलग बना रहा था। जब से उसने मीरा को देखा था, वो उसे देखकर एकदम मदहोश सा हो गया था। उसे देखते ही उसका खुद पर कोई काबू नहीं रहा। अब आगे क्या होगा, जानने के लिए सुनिए इश्क की दीवानगी, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। भाग 7, इश्क की दीवानगी। रुद्र के कमरे से निकलकर मीरा भागते हुए लिफ्ट के अंदर चली जाती है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, जिन्हें वो लगातार पोंछ रही थी। लिफ्ट के अंदर इस वक्त कोई नहीं था। वो लिफ्ट सिर्फ होटल के स्टाफ के लिए यूज होती थी। लिफ्ट के अंदर मीरा दीवार से लगकर रोते हुए नीचे बैठ जाती है। उसे वो लम्हा याद आने लगता है जब रुद्र ने उसे जबरदस्ती किस किया था। मीरा गुस्से से अपने होठों को हाथों से रगड़ने लगती है, जैसे वो रुद्र की छुअन को अपने होठों से मिटा देना चाहती हो। मीरा इतनी बेरहमी से अपने होठों को रगड़ रही थी कि उसके मुंह से एक दर्द भरी आह निकल जाती है, क्योंकि रुद्र ने मीरा को किस करते हुए उसके होठों पर बाइट कर दिया था, जिससे कट हुए जगह पर छूते ही मीरा के होठों में बहुत तेज दर्द हो रहा था। वो धीरे से अपनी उंगलियों से अपने होठों को उसी जगह पर छूती है। इस पल उसे रुद्र से और भी ज्यादा नफरत हो रही थी। कुछ देर बाद लिफ्ट नीचे वाले फ्लोर पर आ रुकती है। मीरा रोते हुए लिफ्ट से बाहर निकलकर अपने कैबिन की तरफ जाने लगती है। तभी उसे बीच रास्ते में सोनू मिल जाती है। मीरा उसे देखकर जल्दी से अपने आंसू पोंछने लगती है, लेकिन सोनू उसे अपने आंसुओं को पोंछते हुए देख लेती है। लेकिन मीरा का चेहरा उसकी हालत साफ बता रहा था। मीरा की ऐसी हालत देखकर सोनू घबरा जाती है। सोनू जल्दी से मीरा के पास आती है। क्या हुआ मीरा, तू रो रही है, लेकिन क्यों, क्या हुआ बता। सोनू उसके चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए मीरा से पूछती है। सोनू के यूं पूछने पर मीरा का सब्र जवाब दे जाता है और मीरा तुरंत सोनू के गले से लगकर रोने लगती है। सोनू अब बहुत ज्यादा घबरा जाती है। सोनू के पूछने पर भी मीरा कुछ नहीं बता रही थी, वो सिर्फ लगातार रोए जा रही थी। सोनू उसकी पीठ को प्यार से सहलाकर उसे शांत करने लगती है। तब जाकर कुछ हद तक मीरा शांत होती है। सोनू उसे कैबिन के अंदर ले जाती है। वो दोनों सोफे पर बैठ जाती है और मीरा अपने आंसुओं को पोंछकर सोनू की तरफ देखती है। मीरा क्या हुआ, बता ना, मुझे बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है। सोनू परेशान होते हुए कहती है। सोनू कल वो मीरा उसे सारी बात बताना शुरू कर देती है। मीरा उसे कल रुद्र के होटल आने, नील और उसके दोस्तों की मेघा के साथ बदतमीजी, मीरा का रुद्र को थप्पड़ मारना, मेघा से रुद्र के बारे में सच पता चलना और आज मीरा जब रुद्र के कमरे में माफी मांगने गई तो रुद्र का उसे जबरदस्ती किस करना। मीरा कल से अब तक की एक बात सोनू को बता देती है। सारी बातें सुनने के बाद सोनू को रुद्र पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। उसकी तुझे छूने की हिम्मत कैसे हुई? अच्छा क्या तूने उसके गाल पर थप्पड़ बजा दिया तो? बल्कि मैं तो कहती हूँ उस घटिया इंसान का ना तुझे और 2-3 थप्पड़ और मारना चाहिए था। सोनू गुस्से में कहती है। सोनू जब मुझे पता चला था कि मेरी गलती थी तो उसे माफी मांगने के लिए मैं उसके कमरे में गई थी, पर वो इंसान इसके लायक ही नहीं था। मैंने उसे इसलिए कुछ नहीं कहा क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से इस होटल का नाम खराब हो। ये होटल आशीष भाई का गुरूर है और मैं उन्हें कोई दुख नहीं पहुंचाना चाहती हूँ। उन्होंने बहुत उम्मीद से इस होटल की जिम्मेदारी मुझे सौंपी है। मैंने तय कर लिया है, अब जब तक मिस्टर राठौर इस होटल में है मैं उनसे दूर ही रहूंगी। मुझे उस इंसान की शक्ल तक नहीं देखनी है। मीरा उसका हाथ पकड़कर नम आंखों से कहती है। सही कह रही है तू मीरा, मैंने भी न्यूज़ में रुद्र सिंह राठौर का बहुत नाम सुना है। वो बहुत ताकतवर इंसान है, हम उसके सामने कुछ भी नहीं है। वो चाहे तो पल भर में हमारा और इस होटल का नामो निशान तक मिटा देगा और कोई उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन तू भी मिस्टर राठौर के साथ जो की ना वो बिल्कुल ठीक था। सोनू से समझाते हुए कहती है। सोनू तू चिंता मत कर, जितने दिन वो यहाँ है ना मैं उनसे दूर ही रहूंगी। इसी में सबकी भलाई है। मीरा उसे बेफिक्र करते हुए कहती है। यही सबके लिए ठीक रहेगा, सोनू कहती है। उसके बाद सोनू अपने काम के लिए निकल जाती है और मीरा कुछ देर पहले जो हुआ उसके बारे में सोचने लगती है। वहीं दूसरी तरफ रुद्र अपने कमरे में अपने हाथ में रेड वाइन का ग्लास लिए हुए रूम की बड़ी सी विंडो के पास खड़ा होकर बाहर देखता है। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, उसका चेहरा बिल्कुल शांत था। तभी उसके कमरे का डोर नॉक होता है और रुद्र कमरे के अंदर आने की परमिशन देता है। उसकी परमिशन मिलने पर रोहित रूम के अंदर आता है। रुद्र की बैग रोहित की ओर होती है। रोहित उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है। सर आज आपकी लंदन वाले क्लाइंट के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, रोहित बोलता है। रुद्र वाइन की एक सिप लेकर बाहर आते हुए देखते हुए कहता है। और सर उसके बाद कुछ फाइल्स को रिव्यू करके ना साइन भी करना है, रोहित फिर से बोलता है। रुद्र फिर से इतना ही बोला। सर ये इन्फॉर्मेशन है जिसे आपने लाने के लिए कहा था, रोहित फाइल देते हुए रुद्र को कहता है। रुद्र बिना कुछ कहे पीछे की ओर मुड़कर रोहित से फाइल लेता है और फाइल खोलकर उसे देखने लगता है। सर इस होटल के ओनर आशीष दीक्षित है, उनका ये होटल बनारस के जाने माने होटल्स में आता है। फिलहाल मिस्टर दीक्षित यहाँ पर नहीं है क्योंकि वो अपने किसी काम से दिल्ली गए हैं, इसीलिए वो इस होटल की जिम्मेदारी यहाँ पर जो रिसेप्शन पर काम करती है ना वो मिस मीरा त्रिपाठी उसे दे दी है। मिस्टर दीक्षित मिस मीरा को अपनी बहन मानते हैं और मिस मीरा भी उन्हें अपना भाई मानती है। रोहित फिर आशीष के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन बताता है। रोहित जो भी बोल रहा था रुद्र उसे बहुत ध्यान से सुन रहा था और साथ में उसकी नजरें फाइल पर भी बनी हुई थी। सर चॉपर रेडी है, कल सुबह हम यहाँ से मुंबई के लिए निकलेंगे। रोहित उसे बताता है। नो हम अभी मुंबई नहीं जा रहे हैं, अभी मैं कुछ दिन और यहाँ पर रुकूंगा। मेरी जितनी भी मीटिंग्स है उन्हें पोस्टपोन कर दो और जो ज्यादा जरूरी है उनके लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की अरेंजमेंट करो। रुद्र अपने रेड वाइन को पीते हुए कहता है। यस सर हो जाएगा। ये बोलकर रोहित वहां से चला जाता है। मिस मीरा त्रिपाठी आई डोंट नो बट तुम में कुछ तो खास है और तुम्हारी ये खासियत मुझे तुम्हारे पास आने पर मजबूर कर रही है। कुछ तो है तुम में जो सबसे अलग और खास बनाती है तुम्हें। मेरे सामने लोग अपनी आंखें नीचे करके बात करते हैं, लेकिन तुम पहली ऐसी इंसान हो जिसने मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझसे बात की है। लड़कियां मुझसे मिलने के लिए मेरी एक नजर के लिए तरसती हैं, लेकिन जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ तो मैं तुम्हारे पास जाने से खुद को रोक नहीं पाता हूँ। तुम मिस मीरा त्रिपाठी अब तुम्हें और करीब से जानना है और इसके लिए मुझे यहाँ पर रुकना ही होगा। रुद्र आसमान की तरफ देखते हुए मन में कहता है।
इधर नील और उसके दोस्तों को रुद्र ने आज के आज मुंबई वापस जाने का फरमान सुना दिया था। वो सारे ही जल्दी से अपना सामान पैक करके मुंबई वापस जाने के लिए एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि उनमें से किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो रुद्र से कुछ कह सके या उसके अगेंस्ट जा सके। वो सभी इसका अंजाम बहुत अच्छे से जानते थे, इसीलिए वो सभी मुंबई वापस लौट जाते हैं। दोपहर का वक्त, मीरा होटल के हॉल में कुछ वेटर्स और होटल के स्टाफ्स को उनका काम बताकर समझा रही थी। शायद मीरा उन्हें कुछ मेन्यू के बारे में बता रही थी। तभी रुद्र तैयार होकर अपना एक हाथ पॉकेट में डाले लिफ्ट से बाहर आता है। लिफ्ट से बाहर आते ही रुद्र की नजर सामने कुछ लोगों से बात कर रही मीरा पर जाती है। मीरा बात करते वक्त मुस्कुरा रही थी। रुद्र फिर से मीरा को देखते ही उसकी हंसी उसके चेहरे में इतना खो जाता है कि उसे पता ही नहीं चलता कि आलिया कब उसके पास आकर खड़ी हो जाती है और उसे आवाज दे रही होती है। रुद्र को बिल्कुल भी होश नहीं था कि आलिया उसके इतने करीब खड़ी है, लेकिन जब रुद्र को उससे कुछ रिस्पांस नहीं मिलता तो आलिया उसके करीब जाकर रुद्र के गले से लग जाती है। दूसरी ओर मीरा को भी पता नहीं चलता है कि रुद्र कब से उसे देख रहा है। कुछ देर बाद मीरा उन सभी लोगों को उनका काम बताकर वहां से जाने लगती है। तभी उसकी नजर सामने की ओर कुछ दूर खड़े रुद्र और आलिया पर जाती है, जो एक दूसरे के गले से लगे हुए थे। जब मीरा की नजर रुद्र पर जाती है तो मीरा देखती है कि रुद्र की निगाहें सिर्फ और सिर्फ उसे ही देख रही थी। रुद्र को अपने आप को ऐसे देखते हुए देखकर मीरा को बहुत गुस्सा आने लगता है। आलिया जब महसूस करती है कि रुद्र ने उसे अच्छे से ग्रीट नहीं किया है तो वो रुद्र से अलग होकर उसकी तरफ देखती है। रुद्र का ध्यान कहीं और ही है। आलिया उसकी नजरों का पीछा करती है तो मीरा को वहां देखकर आलिया की आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। उसे मीरा पर पहले से ही बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। पहले मीरा ने उसकी इतनी इंसल्ट की थी और अब वो रुद्र को अपना बनाना चाहती है। ये सोचकर ही आलिया जलन से पागल हो रही थी। वो किसी भी कीमत पर ये नहीं होने देने वाली थी। मीरा गुस्से में वहां से चली जाती है, क्योंकि वो एक पल के लिए भी वहां रुकना नहीं चाहती थी। अजीब इंसान है ये मिस्टर राठौर, गले किसी और को लगा रखा है, देख किसी और को रहे। बेशर्म कहीं की वो चुड़ैलों की चुड़ैल मुझे कैसे खोज रही थी। वैसे इन दोनों की जोड़ी बहुत बढ़िया है, एक गुस्सैल राक्षस और एक साक्षात चुड़ैल। मीरा चलते चलते अपने मन में रुद्र और आलिया को कोसते हुए जा रही थी। इधर रुद्र को जब सामने मीरा कहीं नहीं दिखाई देती है तब वो अपने होश में आता है और आलिया को अपने सामने देखकर शॉक्ड हो जाता है। हाय मिस आलिया, तुम कब आई? रुद्र से कहता है। ये सुनकर आलिया को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि रुद्र उस मीरा को देखने में इतना ज्यादा खोया हुआ था कि उसको उसकी प्रेजेंस का आभास तक नहीं हुआ। आलिया गुस्से का कड़वा घूंट पीकर खुद को शांत करती है और जबरदस्ती की एक फेक स्माइल अपने चेहरे पर ले आती है। रुद्राक्ष, मैं बहुत देर पहले से यहाँ आई हूँ, लेकिन आपने मुझे नोटिस नहीं किया। शायद आपका ध्यान कहीं और ही था। आलिया फेक स्माइल करते हुए उससे कहती है, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है मिस आलिया, चलिए हम चलते हैं, कुछ काम के बारे में बात करनी थी आपसे। रुद्र कहता है यस यस ऑफ कोर्स। आलिया 4 गुना ज्यादा हंसते हुए कहती है। उसके बाद वो दोनों वहां से चले जाते हैं। आलिया का ये बिहेवियर रुद्र नोटिस कर रहा था, लेकिन उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि आलिया ऐसे अजीब बिहेव क्यों कर रही है। लेकिन रुद्र उसे ये पूछना जरूरी नहीं समझता है। वो इसे एक तरह से क्लियर इग्नोर कर देता है, क्योंकि उसे आलिया से काम के अलावा कोई और मतलब नहीं रखना था। लेकिन शायद आलिया का ऐसा कोई इरादा नहीं था। अब आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए इश्क की दीवानगी सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। भाग 8, इश्क की दीवानगी। मीरा वहां से सीधा अपने कैबिन की ओर चली जाती है। जैसे ही वो कैबिन के अंदर आती है तभी उसका फोन रिंग करने लगता है। मीरा फोन को उठाकर देखती है। फोन पर आशीष का कॉल आ रहा था। मीरा तुरंत फोन पिक कर लेती है। आशीष उसे बताता है कि दिल्ली में उसका काम बहुत जल्दी हो गया है, इसलिए वो अगले 2 दिन में बनारस वापस आ जाएगा। मीरा ये सुनने के बाद बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि मीरा भी जल्द से जल्द इस जिम्मेदारी से रिहा होना चाहती थी। जब से आशीष होटल का सारा काम उसके हाथों में सौंप कर दिल्ली गया था, तब से मीरा के साथ कुछ न कुछ गड़बड़ हो ही रहा था। सबसे बड़ा पंगा तो उसका रुद्र के साथ हो गया था, जिसका डर कहीं न कहीं मीरा के मन में बस गया था। इसीलिए अब वो रुद्र को इग्नोर कर रही थी। लेकिन आशीष के आने की खबर सुनकर मीरा अब थोड़ी सी रिलैक्स्ड हो गई थी। होटल का कैफेटेरिया। रुद्र और आलिया कैफे एरिया में एक पर्सनल कैबिन में बैठे अपने काम को लेकर डिस्कशन कर रहे थे। रुद्र एक फाइल की डिटेल्स आलिया को समझा रहा था, लेकिन आलिया का ध्यान उसकी बातों पर था ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ रुद्र के चेहरे पर ही उसका फोकस था। रुद्र के इतने पास रहकर आलिया उसके चार्म से क्रेजी हो रही थी। रुद्र को किसी भी कीमत पर वो अपना बना लेना चाहती थी और ये उसका सपना बन चुका था। आलिया जानती थी कि अगर वो अपने दादाजी से रुद्र से शादी करने की बात कहेगी तो मिस्टर माहेश्वरी जरूर रुद्र से उसकी शादी करने के लिए बात करेंगे, क्योंकि आलिया बहुत अच्छे से जानती थी कि वो उसकी दादी की बात कभी भी टाल नहीं पाएंगे। ये पॉइंट इसमें ऐड कर दो। रुद्र लैपटॉप को देखते हुए कहता है। रुद्र का पूरा ध्यान लैपटॉप पर था और आलिया का पूरा फोकस उस पर था। उसको रुद्र की कही हुई बात सुनाई नहीं देती है। आलिया को कोई आंसर ना मिलने पर रुद्र लैपटॉप से ध्यान हटाकर आलिया की तरफ देखता है। आलिया एक टक उसे देख रही थी। रुद्र को उसकी इस हरकत पर गुस्सा आने लगता है, क्योंकि रुद्र को अपने काम के बीच किसी भी तरह की लापरवाही बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो अपने काम को अपनी जिंदगी में टॉप पोजीशन पर रखता था। मिस आलिया, कैन यू हियर मी? रुद्र सख्त लहजे में बोलता है। आलिया जो रुद्र के साथ अपने सपनों की दुनिया में खोई हुई थी, रुद्र की आवाज सुनकर वो हड़बड़ा जाती है। वो देखती है कि रुद्र अपनी पैनी नजरों से घूर रहा था, जिससे आलिया डर जाती है। यस मिस्टर रुद्राक्ष, आलिया बोलती है। आप यहाँ काम करने आई है ना, टाइम पास करने के लिए नहीं, सो अपना ध्यान काम पर लगाइए। रुद्र एरोगेंटली बोलता है। यस आई डू। आलिया ये कहकर चुपचाप काम करने लग जाती है। ये इतनी आसानी से हाथ नहीं आएगा, इसके लिए कुछ और ही करना होगा, आलिया मन ही मन कहती है। कुछ देर बाद कैफे एरिया में सोनू और जय आते हैं। वो बाहर ओपन एरिया में एक टेबल पर बैठते हैं। सोनू और जय यहाँ पर अपनी शादी की प्लानिंग को डिस्कस करने आए थे। जय की माँ सोनू को अपनी बहू बनाने के लिए तैयार हो गई थी, इसीलिए जय जल्द से जल्द सोनू से शादी करना चाहता था। जय और सोनू बातें करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ मीरा उनके पास आती है। और लव बर्ड्स क्या हो रहा है? उप्स, सॉरी सॉरी सॉरी, फ्यूचर में होने वाले दूल्हा दुल्हन। ये बोलकर मीरा हंसने लगती है। मीरा की बात सुनकर सोनू शर्मा जाती है और जय मुस्कुराने लगता है। तू इतनी लेट क्यों आई है? कहाँ रह गई थी तू? हाँ, सोनू हल्का सा गुस्सा करते हुए कहती है। मैं? अरे मैं ना, तुम दोनों लव बर्ड्स के चक्कर में भूल गई। मीरा अपने सिर पर हाथ मारते हुए कहती है। क्या भूल गई? सोनू हैरानी से मीरा को देखते हुए कहती है। अरे तुझे ये बताना था कि तेरे स्टाफ की मैनेजमेंट इशू को लेकर होटल में आने वाले लोगों की मीटिंग में डिस्कशन होना था, इसलिए मैं तुझे यहाँ बताने आई थी। मीरा कहती है। और ये सब तू मुझे अभी बता रही है पागल लड़की? सोनू हड़बड़ी में अपनी सीट से उठते हुए कहती है। अभी देर नहीं हुई है और वैसे भी अभी मीटिंग स्टार्ट नहीं हुई होगी, लेकिन तू जल्दी जा, हम यहाँ तेरा इंतजार करेंगे, ठीक है? मीरा उससे कहती है। इतना सुनते ही सोनू वहाँ इतनी तेजी से भागती है जैसे उसके पीछे उल्टे पैर वाली चुड़ैल पड़ गई हो। उसे ऐसे हड़बड़ी में भागते देखकर मीरा और जय की हंसी छूट जाती है। वो दोनों जोर से हंसने लगते हैं। इधर रुद्र जिस प्राइवेट कैबिन में बैठा था, उसकी विंडो से जिस टेबल पर मीरा बैठी थी वो वहां से दिखाई दे रही थी। रुद्र काम करते हुए पल भर के लिए अपनी नजरों को लैपटॉप से हटाता है। तभी उसकी नजर हंसती हुई मीरा पर पड़ जाती है और वो खिलखिलाकर हंसती हुई मीरा को देखकर उसकी हंसी में खो जाता है। मीरा को हंसते देख रुद्र के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है, लेकिन अगले ही पल मुस्कान की जगह रुद्र का चेहरा कठोर और आंखें लाल हो जाती है, क्योंकि रुद्र की नजर मीरा के बराबर में बैठे जय पर चली जाती है। मीरा और जय को साथ बैठे और हंसते देखकर रुद्र गुस्से में लगभग पागल ही हो जाता है।
रुद्र को मीरा का किसी और लड़के के साथ बैठना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था और ऐसे साथ में बैठकर हंसना तो बिल्कुल भी नहीं। उसके हाथों की मुट्ठियां कस जाती है। इधर आलिया उसे कुछ पूछ रही थी, लेकिन रुद्र से जवाब नहीं मिलने पर वो रुद्र की ओर देखती है। वो देखती है कि रुद्र विंडो के बाहर अपनी गुस्से भरी नजरों से किसी को देख रहा था। आलिया उसकी नजरों का पीछा करती है तो उसे समझ नहीं आता कि रुद्र किसको इतने गुस्से से देख रहा है, क्योंकि आलिया को मीरा और जय दिखाई नहीं दिए थे। उन दोनों के आगे वाली टेबल पर कोई और कपल बैठा था, जिसकी वजह से आलिया उन दोनों को देख नहीं पाती है। इट्स ओवर। रुद्र ये बोलकर गुस्से में अपनी चेयर से खड़ा होकर वहां से चला जाता है। आलिया को रुद्र का ये बिहेवियर समझ नहीं आता, क्योंकि वो ऐसी मीटिंग को बीच में छोड़कर चला गया था, इसलिए वो हैरान सी वहीं बैठी की बैठी रह जाती है। इधर जय और मीरा आपस में बातें कर रहे थे। जय उसे अपनी और सोनू की आने वाली जिंदगी के बारे में बता रहा था। मीरा, मैं चाहता हूँ कि मेरी और सोनू की शादी बहुत सिंपल तरीके से हो। मैं सोनू से कोर्ट मैरिज करना चाहता हूँ और उसके बाद मैं माँ और सोनू को लेकर दिल्ली चला जाऊंगा, क्योंकि वहाँ मेरी इससे भी ज्यादा अच्छी जॉब लग गई है। लेकिन जय बोलते हुए बीच में रुक जाता है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या? मीरा थोड़ा परेशान होते हुए कहती है, लेकिन मीरा, क्या सोनू यहाँ से जाने के लिए मानेगी? मेरा मतलब है वो तुम्हें अकेले छोड़कर कभी नहीं जाएगी। जय अपनी परेशानी बताते हुए कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, तुम परेशान मत हो जाए, इसके बारे में मैं सोनू से जरूर बात करूंगी। मीरा उसे समझाते हुए कहती है। कुछ देर बाद वहाँ सोनू आ जाती है और वो तीनों कुछ और देर बातें करने लगते हैं। इधर रुद्र अपने कमरे में आकर गुस्से से दरवाजे को तेज धक्का देकर बंद कर देता है और अपने शर्ट पर से टाई को ढीला करते हुए बालकनी की तरफ चला जाता है। फिर वहां जाकर सिगरेट निकालकर स्मोकिंग करने लगता है। इस वक्त रुद्र के जहन में सिर्फ और सिर्फ मीरा का जय के साथ हंसते हुए तस्वीर घूम रही थी। जितना वो इसके बारे में सोच रहा था, उसका गुस्सा उतना ही ज्यादा बढ़ रहा था। उस लड़के की मीरा के करीब आने की हिम्मत कैसे हुई, और मीरा का उस लड़के के साथ इतना हंसकर बात क्यों कर रही थी वो? रुद्र गुस्से में स्मोकिंग करते हुए बोलता है। उसने अब तक 3 सिगरेट स्मोक कर ली थी, जिससे उसका पूरा चेहरा धुएं से ढक जाता है। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि उसे मीरा का दूसरे लड़के के साथ होने से इतना फर्क क्यों पड़ रहा था। उसे क्यों इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था। ये मुझे क्या हो रहा है? मैं मीरा को किसी और लड़के के साथ देखकर किसी और लड़के के करीब जाना बर्दाश्त क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? तुम में ऐसी कौन सी कशिश है जो मैं खुद ब खुद तुम्हारी तरफ खींचा चला जाता हूँ? मुझे लड़कियों की कोई कमी नहीं है। मेरे एक इशारे पर लड़कियां मेरे बिस्तर पर बिछने के लिए तैयार रहती है, पर मीरा, तुम और लड़कियों से बिल्कुल अलग हो। तुम्हें मेरे नाम और स्टेटस से कोई फर्क नहीं पड़ता। रुद्र स्मोकिंग करते हुए मन में सोचता है, लेकिन अब मुझे फर्क पड़ता है, क्योंकि मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता कोई और लड़का तुम्हारे इतने करीब आए और किसी ने हिम्मत भी की तो उसका इस दुनिया में आखिरी दिन होगा। मुझे नहीं पता ये क्या एहसास है, लेकिन शायद मेरा दिल चाहता है कि तुम हमेशा मेरे पास रहो। जब भी तुम मेरे करीब होती हो तो इस दिल को सुकून मिलता है, और तुम्हें हमेशा के लिए मेरे करीब रहना ही होगा। रुद्र के ऐसा सोचते वक्त एक मुस्कान उसके चेहरे पर आ जाती है। रुद्र रूम के अंदर आकर अपने मोबाइल से रोहित को कॉल करता है। मिस त्रिपाठी को तुरंत मेरे रूम में भेजो। रुद्र उसको ठंडे लहजे में बोलता है, यस सर। रोहित बोलता है। उसके तुरंत बाद रोहित जल्दी से मैनेजर के कैबिन में कॉल करता है। पहली रिंग में कोई फोन नहीं उठाता, दूसरी रिंग में मीरा कैबिन के अंदर आती है और फोन उठा लेती है। हेलो हेलो, क्या आप मिस मीरा त्रिपाठी बोल रही हैं? रोहित बोलता है, जी हाँ, मीरा बोल रही हूँ, बताइए। मैम, मैं मिस्टर रुद्राक्ष सिंह राठौर का पीए रोहित बोल रहा हूँ, जो आपके होटल रूम नंबर 225 में रुके हुए हैं। सर, अभी के अभी आपसे मिलना चाहते हैं। उन्होंने आपको अपने रूम में बुलाया है। रोहित बोलता है। रुद्र का नाम सुनते ही मीरा के होश उड़ जाते हैं। उसे कल के हुए और अपने और रुद्र के बीच का वाकया याद आ जाता है। मीरा को बहुत गुस्सा आने लगता है। ओके, मीरा ये बोलकर फोन कट कर देती है। मैं उस राक्षस के पास तो बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। वो अपने आप को समझता क्या है? होगा कहीं का बड़ा बिजनेसमैन, पर मैं भी कम नहीं हूँ। इस होटल की मैनेजर हूँ। वो बात अलग है कि 1 या 2 दिन के लिए हूँ, लेकिन हूँ। मैं नहीं जाऊंगी तो मैं नहीं जाऊंगी, बस बात खत्म। मीरा मन ही मन बोलती है। कुछ देर बाद रुद्र के रूम का डोर नॉक होता है। रुद्र अंदर आने की परमिशन देता है। तभी उसके कमरे में होटल की फीमेल स्टाफ अंदर आती है, जिसे देखकर रुद्र हैरान हो जाता है। तुम्हें क्या काम है? रुद्र उससे पूछता है। सर, आपने अभी हमारे मैनेजर को कैबिन में फोन करके बुलाया था, लेकिन मीरा मैम बिजी हैं, इसलिए वो नहीं आ सकती। वो लड़की बोलती है। ये सुनते ही रुद्र को और ज्यादा गुस्सा आता है। उसे समझ आ जाता है कि मीरा उसे इग्नोर कर रही है। ये सोचते ही रुद्र को मीरा पर बहुत गुस्सा आता है। लीव। रुद्र गुस्से में उस लड़की से बोलता है। रुद्र की आवाज सुनते ही वो लड़की सहम जाती है और रुद्र के गुस्से से डरकर वहां से जल्दी से भाग जाती है। मिस त्रिपाठी, तुम मुझे इग्नोर कर रही हो? डरोगे? मैं भी देखता हूँ कि कब तक तुम मेरे साथ ये लुका छिपी का खेल खेलोगी। रुद्र एक डेविल स्माइल करते हुए अपने मन में ये सब कहता है। अब आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए इश्क की दीवानगी, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि FM पर।